हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो अभी तक हमने डे 7 चैप्टर 7 कंप्लीट कर लिया। आज हम डे 8 चैप्टर 8 पे आ गए हैं। ठीक है। तो आज बुधवार है। आज का हमारा थीम रहेगा हेमेटोलॉजी। हेमा मतलब ब्लड, हेमेटोलॉजी ब्लड की स्टडी, दैट इज हेमेटोलॉजी। पब्लिक हेल्थ, ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियो बोन्स लॉजी स्टडी, ऑस्टियोलॉजी नेक्सॉशन। लोकेशन होगी फिजियोलॉजी लैब। पीएसएम लेक्चर, पीएसएम होता है एक सब्जेक्ट होता है एमबीबीएस में, तो सेकंड ईयर में लोग पढ़ते हैं, मतलब सेकंड प्रॉफ में। हाँ, पीएसएम लेक्चर हॉल, ऑस्टियोलॉजी लैब, हॉस्टल, कैरेक्टर आर्यन हमारा स्टूडेंट। ठीक है। तो सुबह के 7:30 बजे सुई का डर, द नीडल फोबिया, फोबिया मतलब डर। सो विजुअल्स क्या हो सकते हैं? आर्यन तैयार हो रहा है, वो अपनी उंगली की पोर फिंगर टिप को दबा रहा है, चेहरे पर थोड़ी घबराहट है। आर्यन, डे 8 बुधवार। आज का दिन मेरे ऊपर सबसे बड़े डर का सामना करने वाला था। नहीं, लास्ट का डर नहीं, वह तो परसों खत्म हो गया। आज फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल है, टॉपिक हेमेटोलॉजी, ब्लड टेस्टिंग। हमें अपना खून खुद निकालना है। सेल्फ प्रिकिंग, मजाक है ना? हम डॉक्टर बनने जा रहे हैं, लेकिन सुई देखते ही मेरी हालत खराब हो जाती है। दूसरों को टीका लगाना आसान है, लेकिन अपनी ही उंगली में लेंसेट घोपना या तो आत्महत्या, सुसाइड की कोशिश जैसा लगता है। सुबह 8:30 बजे, 1 घंटा हो गया। फिजियोलॉजी लैब। विजुअल्स क्या हैं फिजियोलॉजी लैब के? यहाँ बहुत सारे माइक्रोस्कोप रखे हैं, हवा में स्प्रिट अल्कोहल की गंध है। छात्र अपनी अपनी सीटों पर बैठे हैं। आर्यन, लैब में सन्नाटा था। हर स्टूडेंट के पास एक किट रखी थी, एक कांच की स्लाइड, एक पिपेट, स्प्रिट, रुई और एक डिस्पोजेबल लेंसेट, सुई। प्रोफेसर ने निर्देश दिया, क्लीन योर रिंग फिंगर, प्रिक ब्लोल्ड, प्रिक मतलब आपको थोड़ा सा ड्रॉप लगाना है, प्रिक करना है। बोल्डली, डोंट हेजिटेट, बोल्डली। सर हाथ कांप रहे थे। बोल्डनेस कहाँ से लाऊं? मेरे बगल में रिया बैठी थी, उसने बिना सोचे खटाक प्रिक कर लिया। खून की एक लाल बूंद उसकी उंगली पर मोती की तरह चमकने लगी। अब मेरी बारी थी। 8:45, लगभग 15 मिनट बाद। वह एक पल, प्रिकिंग, एक्सट्रीम क्लोजअप। आयरन की उंगली कांप रही थी, लैंसेट उंगली के पास था, वो आंखें बंद करता है। आयरन, मैंने अपनी रिंग फिंगर को स्प्रिट से साफ किया, ठंडी लगी। लैंसेट को स्क्रीन पर रखा। दिमाग ने कहा रुक जा, हाथ ने कहा कर दे। मैंने आंख बंद की और क्लिक, हल्का सा दर्द, चींटी काटने जैसा। मैंने आंखें खोली, खून नहीं नहीं निकला। शायद डर के मारे मैंने जोर से नहीं दबाया। प्रोफेसर मेरे पीछे खड़े थे। डॉक्टर, बी अ मैन, डू इट अगेन, डीप। इज्जत का सवाल था। मैंने दोबारा मारा, इस बार जोर से। खून की धारा फूट पड़ी। 15 मिनट बाद, सुबह 9 बजे। आर आरबीसी ब्लड सेल होता है, रेड ब्लड सेल की काउंटिंग। आर्यन मुंह से पिपेट चूस रहा है। लाल खून कांच की नली में ऊपर चढ़ रहा है। खून आ गया, अब असली खेल शुरू। हमें मुंह से पिपेट के जरिए खून खींचना था। जी हाँ, मुंह से। पुराने तरीके अभी भी चलते हैं, अगर जोर से खींचा तो सीधा मुंह खून में। मैंने बहुत सावधानी से खींचा, 0.5 मार्क तक। खून का स्वाद कैसा होता है मुझे आज पता नहीं करना था। फिर उसे डाइल्यूटिंग फ्लूइड के साथ मिलाया। डाइल्यूट करना। अब मेरे हाथ में था मिक्सचर। मैंने अपने खून का। सुबह 9:30 बजे, लगभग आधा आधा घंटा बाद। माइक्रोस्कोप की दुनिया, अंडर द लेंस। आर्यन माइक्रोस्कोप में झांक रहा है, उसे लाखों छोटे छोटे गोले दिख रहे हैं। स्लाइड तैयार की, माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, फोकस किया और वो दिखा, आरबीसी, रेड ब्लड सेल। लाखों छोटे छोटे लाल डोनट्स, सॉरी। यह मेरा खून है, ये सेल्स अभी जिंदा हैं, ये मुझे ऑक्सीजन दे रहे हैं। पहली बार मैंने खुद को सेलुलर लेवल पर देखा। यह सिर्फ आर्यन नहीं हूँ, मैं 30 ट्रिलियन सेल्स का चलता फिरता शहर हूँ। दर्द भूल गया, बस वो नज़ारा याद रहा। सुबह 11 बजे, लगभग 1.5 घंटे बाद। विषय परिवर्तन, सब्जेक्ट स्विच। सब्जेक्ट चेंज हो गया। लैब से निकलकर क्लासरूम की तरफ दौड़ भाग। एप्रन उतार रहे हैं, किताब बदल रहे हैं। फिजियोलॉजी खत्म, खून बहना बंद, रुई लगी थी। अब भागो, पीएसएम, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन की क्लास थी। मेडिकल कॉलेज में गियर बदलना बहुत मुश्किल होता है। अभी हम सेल्स के बारे में बात कर रहे थे, अब हमें सोसाइटी की बात करनी थी। पीएसएम को लोग
बोरिंग सब्जेक्ट कहते हैं, मतलब बोरिंग सब्जेक्ट कहते हैं, लेकिन सीनियर्स कहते हैं यही सब्जेक्ट है जो आपको डॉक्टर से हीलर बनाता है। लगभग 15 मिनट बाद पीएसएम लेक्चर, पीएसएम फिलॉसफी। एक बड़ा लेक्चर हॉल, एसी चल रहा है, आधी क्लास नींद में है। प्रोफेसर स्लाइड दिखा रहे हैं, गंदा पानी, मच्छर, झुग्गी झोपड़ी। प्रोफेसर डॉक्टर राव आए, उन्होंने बोर्ड पर एक ट्रायंगल बनाया, एजेंट, होस्ट, इन्वायरमेंट, एपी डी एपिडेमियोलॉजिकल टायड ट्रायड, समझ नहीं पाओगे आप, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड होता है, ये पढ़ाते हैं। जैसे ट्रायंगल बनाएंगे, जैसे कभी आप नोट्स बनाते हो, नोट्स में भी क्या होता है, एक ट्रायंगल बनाते हो, ट्रायंगल में आप 3 चीज़ें लिख सकते हो, 3 पॉइंट से। उन्होंने सर ने भी एक ट्रायंगल बनाया, उसमें एजेंट, एक जगह होस्ट, एक जगह इन्वायरमेंट, तीनों पॉइंट लिख दिए। बैक्टीरिया सिर्फ बैक्टीरिया से नहीं होता, उन्होंने कहा बीमारी गरीबी से होती है, गंदे पानी से होती है, अज्ञानता से होती है। बात तो गहरी थी, लेकिन हॉल में एसी इतनी अच्छा चल रहा था कि नींद आ रही थी। मेरे आगे वाला लड़का सो चुका था। मैंने अपनी आंखें खुली रखने के लिए खुद को चिकोटी काट रहा था। जागते रहे हो आर्यन, अगर सोशल मेडिसिन नहीं समझी तो गांव में इलाज कैसे करोगे। दोपहर 1 बजे, लंच और शिकायतें। मैस, आर्यन, कबीर और रिया खाना खा रहे थे। हम सब, हाँ, सब थके हुए लग रहे थे। आर्यन, लंच ब्रेक। हम जॉम्बीज की तरह चल रहे थे। कबीर, यार मेरी उंगली अभी भी दुख रही है। या मेरा तो खून ही नहीं रुक रहा था। मेरी क्लॉटिंग टाइमिंग ज़्यादा है क्या। हम सब अपनी अपनी उंगलियां चाट रहे थे। एक दिन में खून निकलना और फिर समाज सुधारना बहुत भारी पड़ रहा था, लेकिन अभी दिन खत्म नहीं हुआ था। असली राक्षस अभी बाकी था, एनाटॉमी। एनाटॉमी में भी ऑस्टियोलॉजी, हड्डियां। अब लगभग 1 घंटे बाद, 2 बजे, हड्डियों का कमरा, ऑस्टियोलॉजी लैब। ऑस्टियो मतलब हड्डी, बोन्स की स्टडी। ऑस्टियोलॉजी लैब, बड़ी बड़ी मेजों पर इंसानी हड्डी बिखरी थी। प्रोफेसर हाथ में एक खोपड़ी स्कल लेकर खड़े थे। लंच के बाद की सुस्ती, पोस्ट लंच डे सबसे खतरनाक होती है, और हमें भेज दिया हड्डियों के कमरों में। आज का टॉपिक था नॉर्मा बेसिलाई, खोपड़ी का निचला हिस्सा। मेरी हाथ में एक असली इंसानी खोपड़ी स्कल दी गई। यह प्लास्टिक की नहीं थी, यह किसी इंसान का सिर था। दांत, आंखों के गड्ढे, ऑर्बिट्स और सब कुछ। मैं हेमलेट के सीन जैसा महसूस कर रहा था। एटलस, पुअर यॉरिक। लगभग आधे घंटे बाद, छेदों का रहस्य, फोरामिना नाइटमेयर। आर्यन खोपड़ी को उल्टा करता है, नीचे बहुत सारे छोटे छोटे छेद, होल्स हैं। वह पेन की नोक डालकर देख रहा है। आई कैन नॉट एड इमेजेस, सो देयरफॉर आई जस्ट से अबाउट दैट। मैं आपको इमेजेस ऐड करके नहीं दिखा सकता, इसलिए जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। खोपड़ी ऊपर से चिकनी होती है, लेकिन नीचे से वह किसी भूल भुलैया जैसी। सैकड़ों छेद, जिन्हें फोरामेन फॉर्मिना फॉर्मिना कहते हैं। फोरामेन ओवेल, फोरामेन स्पिनोसम, फोरामेन लैक्रम, जगलर फोरामेन। हर छेद में एक खास नस, नर्व का या खून की नली, आर्टरी गुजरती है, और मुझे यह सब याद करना था। ओवेल से मैंडिबुलर नर्व जाती है, स्पेंसम से मिडल मेनिंजियल आर्टरी। मेरे दिमाग के खुद मेरे दिमाग के खुद में फ्यूज उड़ रहे थे। या भगवान की इंजीनियरिंग है या किसी का मजाक। लगभग 1 घंटे बाद, डेमोन्स्ट्रेशन का वार्ड, द वाइवा चेक। एक जूनियर रेजिडेंट जेआर आर्यन के पास आते हैं, अचानक सवाल पूछते हैं। मैं खोपड़ी को घुमा ही रहा था कि पीछे से जेआर सर आ गए। हाँ डॉक्टर, बताओ। स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन कहाँ है। अचानक हुए हमले से मैं घबरा गया। मैंने एक छेद का उंगली रखा गलत, वह जगलर फोरामेन है। अगर वहां सुई डाली तो मरीज को इंटरनल जगलर वेन फट जाएगा। डांट पड़ी सबके सामने, चेहरा लाल हो गया। हड्डी वही थी, लेकिन अब तो वह भारी लगने लगी थी। लगभग 1 घंटे बाद, चाय की तलब। क्लास खत्म, आर्यन और कबीर बाहर निकलते हैं। ढलती धूप, दोनों के कंधे झुके हुए हैं। 5 बज गए, मैराथन खत्म हुआ। सुबह खून दिया, दोपहर में समाज सुधारा, और शाम को मरे हुए लोगों के सिर के साथ खेला। दिमाग का दही हो चुका है। हमें सिर्फ एक चीज चाहिए, चाय। कैंटीन की वह 10 रुपए की चाय आज अमृत जैसी लग रही थी। हमने बात नहीं की, बस चाय पी। सन्नाटा ही सब कुछ कह रहा था। लगभग 1 घंटे बाद, हड्डी का जुगाड़, स्कल हंट। आर्यन हॉस्टल में है, उसे रात में पढ़ने के लिए स्कल चाहिए।
वह सीनियर्स के कमरे की तरफ जाता है। हॉस्टल आकर याद आया, कल स्कल का टेस्ट हो सकता है। मुझे पढ़ने के लिए स्कल चाहिए। लाइब्रेरी बंद हो चुकी थी। रास्ता एक ही था, सीनियर्स। मैं रमन भैया सेकेंड ईयर के पास गया। भैया स्कल मिल सकता है एक रात के लिए? उन्होंने मुझे ऐसे देखा कि मैंने उनकी किडनी मांग ली थी। देख, बहुत महंगा है। अगर एक भी दांत टूटा तो तेरे दांत तोड़ दूंगा। मैंने शर्त मान ली कि इंसानी खोपड़ी को अपनी टी शर्ट में छुपाकर मैं अपने कमरे में लाया। लगभग 2 घंटे बाद 8 बजे। खोपड़ी से बातें, टॉकिंग टू द स्कल। आर्यन अपनी मेज पर है, सामने खोपड़ी रखी है। टेबल लैंप की रोशनी में वह डरावनी लग रही है। वॉइस ओवर आर्यन। अब कमरे में हम दो लोग थे, मैं और वो स्कल। मैंने उसका नाम रखा था मिस्टर हंसमुख, क्योंकि वो हमेशा हंसता रहता है। मैंने उसे टेबल पर रखा। बताओ हंसमुख भाई, तुम्हारा फॉरेमैन मैग्नम से क्या गुजरता है? जब आप अकेले होते हैं और सिलेबस इतना बड़ा होता है तो आप निर्जीव चीजों से बात करने लगते हैं, या पागलपन की शुरुआत है? लगभग 1.5 घंटे बाद, मतलब 9:30 बजे। बायोकेमिस्ट्री का बदला, ब्रीफ बायोकेम रिवीजन। आर्यन स्कल को साइड करता है और बायोकेमिस्ट्री की कॉपी खोलता है। मैं भूल ही गया था, आज बायोकेमिस्ट्री का भी एक असाइनमेंट था, एंजाइम लॉक-इन की हाइपोथेसिस। अगर आपने नीट की तैयारी की होगी तो आपने एक 11th में चैप्टर है बायोलॉजी में, बायोमोलिक्यूल्स, उसमें भी आपने लॉक-इन की हाइपोथेसिस पढ़ा होगा। सुबह का खून फिजियो, दोपहर की हड्डी एनाटॉमी और रात के एंजाइम्स बायोकेम, तीनों सब्जेक्ट दिमाग में खिचड़ी बना रहे थे। मैंने कॉपी खोली लेकिन शब्द नाच रहे थे। RBC खोपड़ी के अंदर एंजाइम बनाते हैं? नहीं, यह गलत है। दिमाग छप चुका था। लगभग 1 घंटे बाद 10:30 बजे। घर की याद, वीडियो कॉल। आर्यन वीडियो कॉल करता है। माँ और पापा स्क्रीन पर है। आर्यन स्कल को छुपा देता है। मैंने घर पर फ़ोन किया, स्कल को तकिए के नीचे छुपा दिया। अगर मम्मी ने देख लिया कि मैं खोपड़ी के साथ सो रहा हूँ तो वह पूजा रखवा देंगी। खाना खाया? पापा ने पूछा। हाँ। पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छी। आज हमने खून चेक किया अपना? माँ घबरा गई। हाँ माँ, डॉक्टर बनने के लिए थोड़ा खून तो देना पड़ता है। उनकी फिक्र भरी बातें सुनकर दिन भर की थकान थोड़ी कम हुई। लगभग 1 घंटे बाद 11:30 बजे। फाइनल रिवीजन। और सब सो चुके थे। आर्यन फिर से स्कल उठाता है, उंगली से छेद गिनता है। सोने से पहले एक बार आखिरी, फोरामेन ओवेल, फोरामेन स्पिनसम, फोरामेन रोटोडम, निमोनिक्स ROS, रोटोडम ओवेल स्पिनसम। याद हो गया। हसमुख भाई ने मदद की। आज मैंने सीखा कि डॉक्टर बनना सिर्फ किताबों का खेल नहीं, यहाँ खून, पसीना और कभी कभी डरावनी हड्डियों के साथ दोस्ती करने का नाम है। लगभग आधा घंटे बाद 12 बजे। उंगली का दर्द, फिंगर थ्रॉप। आर्यन लाइट बंद करता है, अंधेरे में अपनी दुखती हुई उंगली को सहलाता है। बिस्तर पर लेटा तो उंगली की हल्की टीस थ्रॉप उठी। जहाँ सुबह सुई लगी थी, मुझे वहाँ यह दर्द मुझे याद दिलाता रहेगा कि मैं एक आम इंसान नहीं हूँ। मैं दर्द देने के हक पाने के लिए दर्द सहना सीख रहा हूँ। कल क्या होगा? शायद यूरिन टेस्ट या कोई और हड्डी। जो भी होगा मैं तैयार हूँ। लगभग 15 मिनट बाद हंसमुख का सुलाना। गुड नाइट स्कल। आयरन स्कल को वापस बॉक्स में या बड़े कपड़े में लपेट कर रख देता है। आर्यन। मैंने हंसमुख को कपड़े में लपेटा। गुड नाइट बडी। मेरी टेबल पर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और PSM की किताबें एक मीनार की तरह खड़ी थी। मैंने तीनों को छुआ। डे 8, द मैराथन डे कंप्लीटेड। अगर आपको भी हमारी स्टोरीज पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छे कंटेंट को तैयार करके आपके सामने लाएंगे। आपको मज़ा तो आ ही रहा होगा। धन्यवाद।